आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पर विचार करने पर सबका मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। तो प्रथम हमने विचार किया था ना, क्योंकि भगवान ने हमें क्यों भेजा है, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए से ज़्यादा, क्योंकि जब भगवान स्वयं कह रहे हैं बहु नाम जन्मा नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद जब ऐसा सभी भोग वो भोग लेगा, मुझको प्राप्त करने वाले प्रयत्न अधिक कर लेगा, फिर अंतिम जन्म में मैं उसको मोक्ष पद दूंगा। मोक्ष पद है परम सुख, बिना विषयों से प्राप्त होने वाला सुख। संसार में जितने भी सुख हैं वो विषयों से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वैसे सुख उसमें नहीं है। लोग समझते हैं हमें संसार के विषयों से सुख मिल रहा है, लेकिन उसमें सुख है नहीं। अगर ऐसा होता, अगर पदार्थों में ही सुख होता, तो मान लीजिए जो गुलाब जामुन जिसको बहुत अच्छे लगते हैं तो वो सभी को अच्छे लगने चाहिए, लेकिन जिसको शुगर है उसको तो वो बहुत कहे पीछे हट जाओ भाई, मुझे ना दो, दिखाओ भी मत। ऐसे ही मान लीजिए सर्दी बहुत है और कोई एसी आकर चला दे तो वो तो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में वो सुख देता है, सर्दी में वो दुख देता है एसी। इसलिए अगर सांसारिक वस्तुओं में भी ही सुख होता तो फिर उनसे सुख हर एक को एक जैसा मिलना चाहिए, एक जैसा ही मिलना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं। क्योंकि सुख तो हमारा स्वरूप है। यही भगवान भी कहना चाहते हैं कि मैंने आपको जन्म दिया है, मनुष्य जन्म देह विषय मन देही, तो आपने देह दिया है तो इसको विषयों में मन मत लगाओ, मुझ में मन लगाओ। और भगवान को खेद भी होता है, खेद मतलब थोड़ा सा दुख होता है कि मैंने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य जन्म, तो वो मुझको प्राप्त ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं, मैंने उसे मौका तो दे दिया। ये भगवान समय कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय में एक उन है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिम मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम मजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। मतलब मैं अवयव अविनाशी अजन्मा होता हुआ लोग मुझको इस ढंग से नहीं जानते, इस प्रकार मुझे नहीं जानते कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, लेकिन मुझे एक मनुष्य की भांति जानते हैं। इस पर वो खेद करते हैं। और भगवान स्वयं भी कहते हैं नारद जी को भी कि हे नारद, मुझे ऐसा तुम मत जानो, कैसा कि जैसे दूसरे व्यक्ति है ना देहधारी हैं, ऐसा मैं नहीं हूँ। मैंने सिर्फ माया को स्वीकार करके लोगों के कल्याण के लिए देह धारण किया है, लेकिन ये देह वैसे ही नहीं है जैसे दूसरों जीवों की है। क्यों? जो दूसरों जीवों की देह है ना, वो कर्म के आधार पर है। कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, हो जाता है जल्दी, कोई लेट हो जाता है, वो कर्मों के आधार पर। कोई रोगी होता है जन्म से, कोई अंतिम समय तक भी रोग नहीं होता, ये भोग है। इसलिए लेकिन ये धर्म और अधर्म के कारण देह प्राप्त होता है मनुष्यों को, लेकिन ईश्वर धर्म और अधर्म से परे हैं। उनकी देह माया रचित है, बस इतना आप जानो, उनकी देह माया रचित है। और जीवों की देह धर्म और अधर्म रूपी कारण पर टिकी हुई है। अगर ऐसा ना होता, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत रोगी है, कोई बहुत स्वस्थ है, कोई बीच का रास्ते में आता है, कोई ना गरीब है ना अमीर है, कोई वो बीमार नहीं भी है तो लेकिन रोगी भी नहीं है, तो निर्बल है। इसलिए हर प्रकार के आपको ये दिखेंगे। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण कर्म ही आधार हो सकता है। इसलिए ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ बात आई है कि ईश्वर को जानने का प्रयास कैसे करें? शास्त्रों द्वारा, गुरुमुख से श्रवण करके। ये उपनिषद जितने भी हैं वो ईश्वर क्या ही कथन कर रहे हैं, क्योंकि सभी ईश्वर ही है, लेकिन राग द्वेष के कारण अपने आप को अमुक, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं राम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं कोई अपना नाम रख लेता है,
मैं वो हूँ, अपने आप को देह समझता है। बस इससे ऊपर उठाने का प्रयास है उपनिषदों का, जन्म मरण से रहित करने का प्रयास है उपनिषदों का। लगे